भारत की नदियां ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये तो वो जीवन रेखाएं हैं, वो लाइफलाइंस हैं जो हमारे देश के पूरे लैंडस्केप को और करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक शक्ल देती हैं। पर कभी ये सवाल मन में आया है कि ऐसा है क्यों? मतलब भारत की कुछ महान नदियां तो हमेशा बहती रहती हैं, साल के 365 दिन, और वहीं कुछ दूसरी नदियां हैं जो मॉनसून की मेहरबानी पर टिकी हैं। है ना एक दिलचस्प पहेली? तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम नदियों की अपनी एक भाषा होती है उसे समझेंगे, फिर हम भारत के दो बिल्कुल अलग अलग रिवर सिस्टम्स की कहानी में उतरेंगे। इसके बाद हम हिमालय से निकलने वाले दिग्गजों और फिर पेनिनसुलर इंडिया की पुरानी नदियों को जानेंगे, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये लाइफलाइंस आखिर इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है नदियों की भाषा। अब देखिए, इन बड़ी बड़ी नदियों की पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए कुछ बेसिक बातें जानना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है ड्रेनेज बेसिन का, जिसे हिंदी में हम जल निकासी द्रोणी कहते हैं। अब ये होता क्या है? सीधे शब्दों में ये जमीन का वो पूरा एरिया है जहां का सारा पानी, मतलब बारिश का पानी हो या छोटी छोटी धाराओं का, सब बहकर एक ही मेन नदी और उसकी सहायक नदियों में चला जाता है। और पता है एक मजेदार बात, नदियां जमीन पर ऐसे ही नहीं बहती, वो अक्सर एक पेड़ की टहनियों जैसे पैटर्न बनाती हैं। और ये पैटर्न ये असल में हमें उस जमीन के नीचे की कहानी बताते हैं कि वहां की जियोलॉजी कैसी है, चट्टानें कैसी हैं। ये पैटर्न कई तरह के हो सकते हैं और हर एक का अपना मतलब होता है। सबसे कॉमन वाला है डेंड्रिटिक पैटर्न, जो बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है, जैसा गंगा के मैदानों में होता है। फिर एक होता है ट्रेलिस पैटर्न, जहां सहायक नदियां मेन नदी से लगभग 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ती हैं। एक रेक्टेंगुलर पैटर्न भी है, जो तब बनता है जब नदी पथरीली जमीन की दरारों के रास्ते बहती है। और आखिर में रेडियल पैटर्न, इसमें धाराएं एक ऊंचे पॉइंट से, मान लीजिए किसी पहाड़ी से, चारों दिशाओं में निकलती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमरकंटक की पहाड़ियां। अच्छा, तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, भारत के दो रिवर सिस्टम्स। एक तरफ हिमालय की नदियां और दूसरी तरफ पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय नदियां। और यहीं पर भारत की उत्तर और दक्षिण की नदियों के बीच का जो जबरदस्त फर्क है वो खुलकर सामने आता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, हिमालय की नदियां हैं पेरियनियल, मतलब बारहमासी। इन्हें ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से भी पानी मिलता है और बारिश से भी, तो ये साल भर बहती हैं। ये नदियां जियोलॉजिकली काफी यंग हैं। इनका रास्ता बहुत लंबा और घुमावदार होता है और ये पहाड़ों को बहुत ज्यादा काटती हैं। और दूसरी तरफ है पेनिनसुलर नदियां। ये हैं सीजनल, मतलब ये सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर हैं। ये नदियां काफी पुरानी हैं, इनका रास्ता भी छोटा और कम गहरा होता है और इनमें कटाव भी बहुत कम होता है। तो इसे ऐसे समझिए, एक सिस्टम का जन्म होता है कभी न पिघलने वाली बर्फ से और दूसरे का मॉनसून की बारिश से। तो चलिए पहले हिमालय के इन बड़े बड़े दिग्गजों की बात करते हैं और शुरुआत करेंगे भारत की सबसे पवित्र और सबसे अहम नदी गंगा की शानदार यात्रा से। गंगा का सफर वाकई एक महाकाव्य जैसा है। ये शुरू होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फिर देवप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से मिलती है और यहीं से इसका नाम पड़ता है गंगा। इसके बाद हरिद्वार में ये पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। आगे चलकर प्रयागराज में ये अपनी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना से मिलती है और फिर सफर के आखिर में पश्चिम बंगाल के फरक्का में ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है और इसकी मुख्य धारा बांग्लादेश में चली जाती है। और ये पूरा सफर कितना लंबा है? पूरे 2525 किलोमीटर। इसी वजह से गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और इस शानदार यात्रा का अंत भी उतना ही शानदार है। गंगा आखिर में जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी से और इस मिलन से बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। अच्छा, हिमालय का एक और बड़ा खिलाड़ी है ब्रह्मपुत्रा। ये एक ट्रांसनेशनल नदी है। सोचिए, तिब्बत में इसका नाम है त्सांगपो, फिर ये भारत में आती है और बांग्लादेश पहुंचकर जमुना बन जाती है। ये नदी अपनी जबरदस्त चौड़ाई के लिए जानी जाती है और हाँ, कभी-कभी अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए भी। पर यह इस पूरे क्षेत्र के लिए एक लाइफलाइन भी है। चलिए अब हिमालय से उतरकर दक्षिण की तरफ चलते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं भारत के पुराने पठार की, उन नदियों पर जो मानो वक्त की गवाह हैं। अब इन पेनिनसुलर नदियों में भी एक बड़ा बंटवारा है।
कुछ नदियां बहती हैं पश्चिम की ओर और कुछ बहती हैं पूरब की ओर। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं, जैसे नर्मदा और तापी, वो भ्रंश घाटियों से होकर अरब सागर में गिरती हैं। ये डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती हैं एस्चुरीज, जहां नदी का ताज़ा पानी सीधे समंदर के खारे पानी से मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर जो नदियां पूरब की तरफ बहती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये ज़्यादातर पश्चिमी घाट से निकलती हैं, बंगाल की खाड़ी तक लंबा सफ़र करती हैं और अपने मुहाने पर बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा का नाम सबसे पहले आता है। इसका सफ़र भी बड़ा अनोखा है। ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से और फिर दो पहाड़ों के बीच एक रिफ्ट वैली से होकर पश्चिम की तरफ बहती है। जबलपुर के पास मार्बल रॉक्स में ये मशहूर धुआंधार वाटरफॉल भी बनाती है और आखिर में, जैसा हमने बात की, ये अरब सागर में एक एस्चुरी बनाते हुए मिल जाती है। अब जरा पूर्व की ओर बहने वाली बड़ी नदियों के साइज को देखें। यहां आप देख सकते हैं गोदावरी सबसे लंबी है, करीब 1465 किलोमीटर। उसके ठीक पीछे है कृष्णा, लगभग 1400 किलोमीटर पर, और फिर आती है कावेरी। गोदावरी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और जैसा हमने देखा, ये पेनिनसुलर सिस्टम की सबसे लंबी और सबसे अहम नदी है। तो हमने इन दोनों कमाल के रिवर सिस्टम्स को अलग अलग समझा। अब चलिए इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं और उस फर्क को फिर से समझते हैं जो भारत की इन जीवन रेखाओं को एक दूसरे से अलग बनाता है। ये टेबल सारे बड़े अंतरों को एक जगह पर साफ साफ दिखाती हैं। सोर्स को देखिए, हिमालयन सिस्टम का सोर्स है बर्फ और बारिश दोनों, जबकि पेनिनसुलर का सिर्फ बारिश। फ्लो कैसा है? हिमालयन नदियां हैं पेरेनियल यानी साल भर बहने वाली, पेनिनसुलर हैं सीजनल यानी मौसमी। रास्ते की बात करें तो हिमालयन नदियों का रास्ता लंबा और घुमावदार है, जबकि पेनिनसुलर का छोटा और सीधा। और आखिर में मुहाना। हिमालयन नदियां बड़े डेल्टा बनाती हैं और पेनिनसुलर नदियां पूरब में डेल्टा और पश्चिम में एस्चुरीज बनाती हैं। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? यही कि ये दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम्स हैं। एक तरफ युवा और ताकतवर हिमालयी नदियां और दूसरी तरफ पुरानी और मंझी हुई पेनिनसुलर नदियां। और ये दोनों मिलकर ही हमारे इस उपमहाद्वीप के भूगोल और यहाँ की जिंदगी को वो शक्ल देते हैं जो आज है। और आखिर में एक सवाल, एक बहुत ज़रूरी सवाल। आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है, तो जरा सोचिए इन नदियों की जो सदियों पुरानी कहानी है वो आने वाले वक्त में क्या मोड़ लेगी।